कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो बरेगा, तू क्यों होत उदास। आप सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। हम सभी इस कहावत से जानू हैं कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज परम दिव्य शक्ति पर आप जी को किसी की आप बीती बताई जाएगी। ध्यान से धैर्य से श्रवण कीजिएगा, यह आपके दिल को छू जाएगी। बहुत वर्ष पहले की बात है, मैं और मेरा छोटा भाई अपने दादा दादी के साथ गांव के बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे थे। हम अपने गांव गए हुए थे और गांव से अपने घर वापसी के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। बस समय के अनुसार मिलती थी। बस आने में काफ़ी समय था। हमें भूख लग गई। हम अपना खाना निकाल कर खाने लगे। मेरे दादाजी ने वहाँ चाय वाले को 4 कप चाय बनाने के लिए कहा। हम वहाँ खाना खा रहे थे, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके बाल बिखरे हुए हैं, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, पैरों में चप्पल भी नहीं है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छा करोगे तो सुख पाओगे, बुरा करोगे तो ना जी पाओगे ना मर पाओगे। ऐसा कहते ही वो जोर जोर से रोने लग जाता और फिर बार बार इसी बात को दोहराता, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छा करोगे तो सुख पाओगे, बुरा करोगे तो ना जी पाओगे ना मर पाओगे। वो आदमी पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था। उसे देखकर मेरा छोटा भाई डर जाता है। मैं उसे संभालती हूँ। मैं अपने दादाजी से पूछती हूँ कि दादाजी, ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। तब चाय वाला हमें बताता है कि ये आदमी बेचारा किस्मत का मारा लगता है, कभी कभी यहाँ आ जाता है, जब भी आता है यही वाक्य दोहराता है और रोने लग जाता है। कभी कभी मैं इसे चाय पिला देता हूँ, इसका मन होता है तो पी लेता है, नहीं तो ऐसे ही चला जाता है। हमें उस आदमी पर दया आ जाती है। मेरे दादाजी चाय वाले को 1 कप उसका भी चाय बनाने के लिए कहते हैं। हम अपने खाने में से थोड़ा खाना उसे भी देते हैं। वो खाना खाना शुरू कर देता है। खाना खाते समय कभी वो खाने को देखता है, कभी मेरे दादाजी की तरफ देखता है। वो मेरे दादाजी को कहता है कि आप बस का इंतजार कर रहे हो। मेरे दादाजी कहते हैं, हाँ, हम बस का इंतजार कर रहे हैं, आने ही वाली है बस। तभी वो इंसान कहता है कि आप नेक इंसान लगते हो, आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। मैं बहुत बुरा हूँ, इसलिए मेरे साथ बुरा हुआ है। मेरे दादाजी ने उससे कहा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तब उस आदमी ने अपनी आप बीती सुनाई। उसने कहा कि जब वो 12 वर्ष का था तो उसके माँ बाप जो मजदूर थे एक हादसे में मर जाते हैं। तब उसने एक मंदिर की शरण ली। वो मंदिर की साफ सफाई करता, पुजारी और दूसरे लोग उसे खाना दे देते, कपड़े दे देते। इस प्रकार उसने अपना बचपन गुजारा। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसने एक रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। एक दिन जब वो अपने रिक्शे पर जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक स्कूटर गिरा हुआ है और उसके पास ही एक आदमी बेहोश है। वो उस आदमी को उठाकर अपने रिक्शे पर लेटाता है और उन्हें पास के अस्पताल में ले जाता है। कोई गाड़ी वाला उनके स्कूटर को टक्कर मार देता है, जिससे उनको काफ़ी चोटें लगी हुई थी। अस्पताल में उनके इलाज से उनको आराम आ जाता है। ठीक होने के बाद एक दिन वो रिक्शा स्टैंड पर आते हैं और मुझे मिलते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें धन्यवाद करने आया हूँ। मैं उन्हें बताता हूँ कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरा बचपन तो जैसे तैसे गुजरा है, अब मैंने रिक्शा डाला है ताकि मैं अपने जीवन का निर्वाह कर सकूँ।
उस भले आदमी को मुझ पर दया आ जाती है और वो कहते हैं कि मैं भी अकेला हूँ, मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है। चल आज से तू और मैं इकट्ठे रहेंगे। मेरे पास मेरा अपना घर भी है और थोड़ी सी ज़मीन है जिसमें मैं खेती करता हूँ। मेरे पास गाड़ी है जिसको मैं अपने काम के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। सामान को इधर उधर पहुँचाने में उस गाड़ी का इस्तेमाल करता हूँ। आज से वो गाड़ी तेरी हुई और तू सामान को इधर उधर पहुँचाना। मैं मान जाता हूँ क्योंकि मैं अकेला रहा हूँ। मुझे और क्या चाहिए था, मुझे किसी भले आदमी, नेक आदमी का साथ मिल गया। मैं खुशी खुशी उसके साथ उसके घर में रहने लगा। हम दोनों इकट्ठे खाना खाते, काम पर भी इकट्ठे जाते। जहाँ सामान को पहुँचाना होता था हम दोनों गाड़ी लेकर वहाँ जाते। इस प्रकार करते हुए 1 वर्ष बीत जाता है। एक दिन हम सामान छोड़कर गाड़ी में वापस आ रहे थे। रात का समय था। तभी हमारी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। मैं जल्दी से गाड़ी को रोकता हूँ। वो लड़की कहती है कि मुझे बचा लो, मेरे पीछे कुछ गुंडे लोग पड़ गए हैं। रात का समय था। वो लड़की काफ़ी डरी हुई थी। लड़की के पीछे 4 बदमाश पड़े थे। लड़की की माँ की मृत्यु हो जाती है। वो लड़की अकेली झुग्गी झोंपड़ी में रहती थी। इस कारण कुछ बदमाश लड़के उसके पीछे पड़ गए। हमें देखकर वो बदमाश लड़के वापस चले जाते हैं। साहब जी ने उस लड़की को कहा कि बेटी घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। वो लड़की इतनी डरी हुई थी कि वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। तब हमने उसे गाड़ी में बिठाया और घर ले आए। साहब जी ने कहा कि तुम मेरी बेटी हो, आज से तुम हमारे साथ ही रहोगी। पहले तुम अपनी माँ के साथ रहती थी, आज से तुम अपने पिता के साथ रहोगी। साहब जी का दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने उस लड़की को, जिसका नाम रश्मि था, अपनी बेटी की तरह उसका ध्यान रखा, ख्याल रखा। कुछ समय बाद साहब जी कहने लगे कि उसका और मेरा विवाह कर दिया जाए। हम दोनों मान गए। हम दोनों की शादी हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि साहब जी की एक दिन अचानक तबीयत खराब हो गई। साहब जी बुजुर्ग हो गए थे, इसलिए उनकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में उनका इलाज हुआ और वो ठीक हो गए और हम उन्हें घर ले आए। कुछ समय बाद फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें फिर से अस्पताल लेकर जाना पड़ा। इस बार उनकी हालत पहले से अधिक गंभीर थी। डॉक्टर ने कहा कि उनका इलाज विदेश में हो सकता है। यदि आपके पास पहुंच है तो इनका इलाज करवाने इनको विदेश ले जाएं। हम साहब जी को घर ले आए। साहब जी ने पहले से ही सारी जमीन जायदाद मेरे और रश्मि के नाम कर दी थी। अब उनके इलाज के लिए हमें पैसे चाहिए थे। विदेश में उनका इलाज करवाना था, इसलिए बहुत बड़ी रकम चाहिए थी। मैंने रश्मि से कहा कि साहब जी का इलाज करवाना है, विदेश इनको लेकर जाना है। मैं इनके साथ विदेश जाऊंगा, इसके लिए हमें ये ज़मीन बेचनी होगी। रश्मि ने कहा कि ज़मीन बेचकर जो पैसे आएंगे वो इलाज के लिए लग जाएंगे, परंतु इसकी क्या गारंटी है कि साहब जी फिर से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रश्मि ने ज़मीन बेचने से इनकार कर दिया और मेरे मन में भी ये बात बिठा दी कि डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं, हमारे सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, उसका कोई लाभ भी नहीं होगा। ज़मीन जायदाद के लालच में हम दोनों ने साहब जी का इलाज नहीं करवाया, जिस कारण कुछ दिनों बाद साहब जी की मृत्यु हो गई। साहब जी की ही ये ज़मीन थी जो हमने उनके ऊपर नहीं खर्च की, क्योंकि हमारे मन में लालच आ गया था। साहब जी की मृत्यु से मेरे मन को बड़ा आघात पहुंचा। मैं पश्चाताप करने लगा। मैं हर समय उस भले इंसान के बारे में सोचता रहता, परंतु जब मेरे घर में बेटा पैदा हुआ तो मैं साहब जी को भूल गया। मैं और रश्मि अपने बेटे की खुशियों में लग गए। हम सब कुछ भूल गए।
जब हमारा बेटा 10 वर्ष का हुआ तो हमें पता लगा कि उसे दिल की बीमारी है। हम उसे डॉक्टरों के पास लेकर जाते, परंतु डॉक्टरों ने कहा कि हमसे जितना संभव था हमने इलाज किया, हमारे पास इस बीमारी का इलाज नहीं है। अगर आपको अपना बेटा बचाना है तो इसे विदेश में लेकर जाइए, वहाँ इसका इलाज हो जाएगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टरों से ऐसा सुनकर हमें बड़ा दुख हुआ, परंतु हमने बिना देरी किए सारी जमीन जायदाद घर तक बेच दिया और अपने बेटे को लेकर विदेश चले गए वहाँ उसका इलाज करवाने। रश्मि ने कहा, जमीन जायदाद घर सब कुछ बेच दो, परंतु हमारा बेटा ठीक होना चाहिए। हमने उसका इलाज करवाया और वापस ले आए। 2 वर्ष तक हमारा बेटा ठीक रहा, परंतु 2 वर्ष के बाद उसे फिर से वही बीमारी हो गई, वही दुख हो गया और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में हमारा बेटा भगवान को प्यारा हो गया। इस सदमे को मेरी पत्नी रश्मि बर्दाश्त ना कर सकी और कुछ हफ्तों बाद वो भी मर गई। मेरा घर परिवार बर्बाद हो गया। मुझे ऐसा लगा कि साहब जी मेरे बेटे के रूप में आए और अपना हिसाब किताब पूरा करके चले गए। वो पुराना हिसाब चुकाने आए थे। हमने उनके इलाज के लिए जमीन जायदाद को बेचा नहीं, बचाए रखा अपने लिए, अपने लालच के लिए। और फिर उन्होंने मेरे बेटे के रूप में जन्म लिया और सब कुछ लेकर चले गए। सब कुछ उनका ही था और वो सब कुछ लेकर चले गए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। जहाँ से साहब जी ने मुझे लिया था वहीं पर मैं आज भी खड़ा हूँ। भगवान ने मेरे साथ जो किया वो मेरी करनी का ही फल है। मुझे मेरी करनी का फल मिला, जो मैंने किया वही मैंने पाया। ऐसा कहने के बाद वो आदमी जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा और वहाँ से चला गया। जाते हुए भी वो वही कह रहा था, जो करोगे वो भरोगे, अच्छा करोगे तो सुखी रहोगे, बुरा करोगे तो ना मर पाओगे ना जी पाओगे। ऐसा कहते हुए वो आदमी हमारी आंखों से दूर हो गया। उसकी हालत देखकर, उसकी मनोदशा देखकर हमें बड़ा ही दुख हुआ। कई दिनों तक उसकी बातें मेरे दिलो दिमाग में चलती रही। उसकी जो हालत थी वो दिल को दहलाने वाली थी। वो बिल्कुल पागल हो चुका था। उसे अपनी बिल्कुल भी सुध नहीं थी। कभी भी कहने लगता, चिल्लाने लगता और कभी भी रोने लगता। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि आज हम जैसा करेंगे वैसा ही कल पाएंगे। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल हमारी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे हम कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हों। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब किस्मत तमाचा मारती है वह मुंह पर नहीं मारती, रूह पर मारती है। इसलिए हमें हमेशा परमात्मा से डर कर रहना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, जहाँ तक कि मन में भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा अच्छा कहिए, सबका अच्छा करिए, जितना हो सके दूसरों का भला करिए। भगवान सब देख रहे हैं। हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। परमात्मा कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, गलत नहीं करते। अच्छे का फल अच्छा ही होता है। इसलिए सबका भला करें, अच्छा करें, जहाँ तक संभव हो सबकी सहायता करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का मान सम्मान करें, अपनी वाणी को शुद्ध रखें। कर्म हमेशा संभल कर करने चाहिए, क्योंकि ना किसी की बद्दुआ खा ली जाती है और ना ही किसी की दुआ। आपको अपने लिए सबके साथ अच्छा करना है। ईश्वर को अपना वकील बना लीजिए। आप अपना मुकदमा मुफ्त में जीत जाएंगे। ईश्वर सब देख रहे हैं, इसलिए हमेशा अच्छा आचरण बनाए रखें,
अच्छा व्यवहार बनाए रखें। कभी भी किसी के दुख का कारण ना बने, दुखों को दूर करें। दुख दूर नहीं कर सकते यदि आप किसी का, तो उसके लिए दिल से दुआ करें। दुआओं का रंग नहीं होता, मगर यह रंग ले आती हैं। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबान पर पहुंचने से पहले ही ईश्वर तक पहुंच जाती है। इसलिए सबकी दुआओं में बने रहें, सबको अपनी दुआओं में बनाए रखें। इतना सदैव याद रखें कि कर्मों का फल अटल है। परमात्मा का हर समय शुक्र करें, परमात्मा पर विश्वास रखें, अपनी किस्मत, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। खुश रहें, सुखी रहें, आबाद रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफ़र में हम सफ़र। अपना ध्यान रखें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।